है राना साहब, हमारे लाहौर में जहाँ पे जो दिल है पाकिस्तान का, जहाँ पे मेरी वज़ीर आला, मेरे वज़ीर आज़म सब हैं, तो यहाँ पर जो हस्पतालों की सूरत हाल है उस पर हमारे बहुत से वज़रा कहते हैं हम बेबस हैं, हमारे बस में नहीं है, जो लोग तैनात हैं उनको तब्दील नहीं कर सकते, उनसे बात पुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुझे इसकी एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये पंजाब हुकूमत बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो हेल्थ केयर हो, मोबाइल यूनिट्स हो, उनके ऊपर काम कर रही है। ये ज़रूर जो मैंने आपका कुछ जो बात सुनी कि एक जो आबादी का जो जितनी आबादी है उस लिहाज से ऑब्वियसली उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो एक प्रेशर और एक रश ज़रूर होता है जो सरकारी फैसिलिटीज़ है हस्पतालों की, क्योंकि वो मुफ्त होती हैं और वो डिस्काउंटेड होती हैं, तो वहाँ एक ओवरफ्लो है और कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत सारे वसाइल चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये जब जितनी मेहनत मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर बेहतर तरीके से हल करेंगी और इम्प्रूव करेंगी। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जो सूबे हैं, तो वहाँ तो जिस तरह KPK है वहाँ तो कोई तवज्जो ही नहीं है गवर्नेंस पे, तो यहाँ ये जो मसाइल आपने हाईलाइट किए ये ज़रूर हल होंगे इंशाल्लाह। राना साहब यासर ही सवाल करेगा फिर आपसे ज़्यादा, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, क्या बिल्कुल वज़ीर आला साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, मैं इसमें मैं कोई दूसरी राय रखता ही नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो लाहौर के एक हॉस्पिटल के बड़े एक ज़ुम्मेदार शख्स के हवाले से मैंने आप ही के दो वज़रा से बात की, मैंने कहा यहाँ पे निज़ाम दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा? आपके पास बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे हार्ट का वार्ड्स मौजूद है, मी हॉस्पिटल में मौजूद है, गुलाब देवी में मौजूद है, ऐसे हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि जो CEO साहब लगे हैं वो इतनी ऊपर से लगे हैं कि हमारे भी ऊपर से गुजर गए हैं। तो क्या ये तैनातियाँ मेरिट की बजाय अगर वज़रा बेख्तियार है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? देखिए राना साहब, मेरे ख्याल से आपने जो बात जिसको उजागर किया है, अगर जो CEO हैं PIC के उनके अंदर कोई इनकॉम्पिटेंसी है या उनका जो मैनेजमेंट है वो उतनी बेहतर नहीं है, तो मेरे ख्याल से ज़रूर जो वज़रा हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। और आपने जो आगाही दी है उसके ऊपर भी जो है वो मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब हुकूमत ज़रूर तहकीक करेगी कि ऐसा क्यों है। लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी मेहनत और जितनी काविश पंजाब में की जा रही है, अगर किसी की ना अहली ऐसे हकीकतन है, उसके ऊपर एक्शन भी ज़रूर हो जाएगा। सर, कौन से वज़रा के एक्शन की बात कर रहे हैं आप? जैसे और भी प्यारे भाई हैं जिनसे राबिते हो जाते हैं, वो कसम पुरसी की हालत में बोल रहे होते हैं और उनकी हालत देख के रहम वाली फीलिंग हमारे अंदर से उजागर होने लगती हैं कि जो उनका कहना है कि हम तो थाने का SHO नहीं बदलवा सकते, वो कहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से नहीं लगवाना, हम ये कहते हैं इसको बदल के कोई और लगा दें, हमारी तो इतनी नहीं मानी जाती तो हमारी दूसरी कहाँ पे मानी जानी। देखिए, ये तो जो पंजाब का चैप्टर है, अगर वाकई ऐसी कोई सूरत हाल है तो मेरे ख्याल से एक वजह तो ये हो सकती है कि पहले जो तबादले जिस तरह लेफ्ट राइट कराए जाते थे और एक एक वजारत में 8-8, 10-10 सेक्रेटरीज 2-2, 3-3 सालों में तब्दील होते थे, तो वो गवर्नेंस मॉडल तो डेफिनेटली मरियम नवाज उसको रन नहीं कर रही, और बड़ी वो जो है स्टेबल तरीके से मेहनत की जा रही है। तो अगर किसी ने SHO, देखें ये SHO लगाने और तब्दील करने सियासतदानों का काम नहीं है। इसको ये ज़रूर है कि अगर कोई SHO काम नहीं कर रहा या ज़्यादती कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसको तब्दील ज़रूर कराना चाहिए, शिकायत उसकी लगानी चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को जज करके कि वाकई अगर वो सच है। वरना ये देखें, हमने इस कल्चर से बाहर निकला है कि सियासतदान जो है वो तबादले कराते फिरें, क्योंकि यही कुछ फिर होता रहता है। तो अगर ये नहीं हो रहा पंजाब में, तो इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि जो सियासी तबादले हैं वो रुके हुए हैं, और एक क्राइटेरिया जो मैडम ने ज़रूर रखा होगा वो उसके मुताबिक जो है वो फिर एक्शन लेती हैं जहां कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स आए। राणा साहब, वो कहते हैं कि एक तो कमीशन आपने नहीं बनाया वक्त के ऊपर, दूसरा मुज़ाकराती जो टीम है उसके मेंबर के ऊपर आपने हमला कर दिया, तो ऐसी सूरत में हम मुज़ाकराती अमल को आगे कैसे बढ़ाएं? देखिए, वैसे तो जो लैंग्वेज इन्होंने पार्लियामेंट में इस्तेमाल की
बहुत बेहुदा लैंग्वेज थी, तो हम भी कह सकते थे हम इस लैंग्वेज के बाद मुज़ाकरात से को ख़त्म कर रहे हैं और हम कोई अब मुज़ाकरात आगे लेके नहीं जाएंगे। उससे पहले जब इन्होंने दर्स दिया कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम तब भी कह सकते थे कि हम ये मुज़ाकरात की वायलेशन है, हम ये नहीं करेंगे। जिस तरह की ट्वीट्स खान साहब ने की, और जो एक तो बहुत देखें, बहाना तो आप कोई भी बना सकते हैं। बात ये है, जो चीज़ बॉटम लाइन है वो ये है कि पीटीआई जो है वो पहले तो पूरी दुनिया घूम के ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन पाकिस्तान में मुदाखलत कराने के लिए लड़ने की कोशिश की, फ्लॉप। अमेरिका के कांग्रेसमैन को तरले ले के कोई वो प्रेशर डाले कि कोई मुदाखलत हो जाए, वो फ्लॉप। 24-26 नवंबर को इंतशार और धावा बोला, इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया, वो फ्लॉप के बाद वो मुज़ाकरात पे आए। उनको लगा कि अब उन्होंने यू टर्न लिया, और जिसको वो कहते थे कि जाली पार्लियामेंट है और ये जाली मैंडेट वाले उनके साथ वो बैठे, लेकिन तब भी उन्होंने जो है वो सिविल नाफरमानी अनाउंस कर दी, फिर वो डेडलाइन देते रहे। तो देखिए, अब ये आज जब ये जमहूरी अमल से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ना इनके पास स्ट्रीट पावर है। अभी 14 साल की सजा हुई खान साहब को, एक एहतजाज पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। केपीके में कर लेते, अगर पंजाब में इनका ख्याल है कि वो नहीं कर सकते या उनको रोका जाता है, तो केपीके में ही 10 बंदे बैनर लेके निकल आते कि ये हमें ये बड़ी ज्यादती हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकराती अमल जमहूरियत के लिए बड़ा सर, वो जब मियाँ साहब को 14 साल सजा, 21 साल की नाअहली हुई थी, तो उस वक्त कितना बड़ा एहतजाज हुआ था सर? निकले थे लोग, बिल्कुल एहतजाज हुआ था, लोगों ने वो रिकॉर्ड भी कराया, वो निकले भी। बहरहाल ये अभी ये जो जिस तरफ पीटीआई अब इसको लेके जा रही है, तो ये कहते हैं जी हम ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे। तो कौन इनके साथ ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करेगा जब ये कहेंगे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ और पैसे ना भेजो? कोई जमात नहीं खड़ी होगी। जब ये 9 मई के साथ अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, तो कौन इनके साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो ये हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है जो मुल्की मफादात के खिलाफ है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अच्छा राना साहब, आपसे अक्सर जब बात होती थी, आप कहते थे पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, हमारी दुआ भी ये रहती थी और दुआ रहती भी यही है। कितना अरसा और हमें ये कष्ट काटना पड़ेगा? देखें राना साहब, मैं बहुत यानी कि आपको ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा था वो काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 16.5 अरब तक पहुँच गए हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका रुपया जो है वो स्टेबल हो गया है, आपकी महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 4% तक आ चुकी है। इंशाल्लाह ये बेहतरी के सारे आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूं कि जहां वो महंगाई का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था एक आम आदमी पे, वो तो रुक गया है। लेकिन आप खुद 6 से 12 महीने में आप कहेंगे, अभी अगर आप किसी ताजर से पूछें, बिजनेसमैन से पूछें, तो वो इस चीज़ को तस्लीम करता है कि बेहतरी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये असरात एक आम आदमी की ज़िंदगी में जब उसका बजट ईजी हो जाएगा तो वो महसूस करेगा। इंशाल्लाह हम बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं कि उसमें कमी लेके आए, और वो जो है तो सारे ये काम हो रहे हैं। IPPs के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है 18 मुआहदे रद्द कर दिए गए हैं, जिससे 900 अरब का फ़ायदा होगा। तो ये सारा कुछ